कई साल हो गए हम लोग, हमें अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है गड़बड़ के कोई गड़बड़ कर दे। अरे हम किसी की पकड़ में आने वाली चीज़ थोड़ी ना है कि कोई हमें पकड़ लेगा ऐसे ही। ये तो अरे हम जल्दी से आ तो जाए, 3 लाख रुपए हमारे हाथ में तो आए, उसके बाद निकलेंगे हम फॉरेन कंट्री की ट्रिप पे। और इस बात की ना कानो कान किसी को खबर भी नहीं होनी चाहिए, वरना इतना अच्छा हमारा जो बिजनेस, एक तरीके से हमारा अभी काम ही है, बिजनेस ही है ये, हम भी तो पैसा कमा ही रहे हैं इस चीज़ से। खैर कमा तो नहीं रहे, ठग रहे हैं हम तो पैसा। अरे क्या हुआ, अभी भी नहीं आए हैं क्या वो लोग? आ रहे हैं मैडम, आ रहे हैं। अरे क्या आ रहे हैं पिछले 2 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ पे बैठे हुए। एक तो ये आ गया मैडम। कहाँ आ गया? ये रहा। ये बड़ू अरे कौन है क्या क्या करता है? क्या बदतमीज पैसा लेकर क्या करता है तू? बात बता, तू है कौन और तू इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहा है? इतना बदतमीज काम कर सकती है तू, और मैं बदतमीज से बात भी नहीं कर सकता जैसे। हमने क्या बोला था, तुझे दुबई भेज देंगे जॉब करने के लिए, ठीक है? सिर्फ ये क्या है, जॉब करने के लिए सिर्फ ये बोला तू ना। से बात कर तू पहले, कम बोल पहले मुझसे, तुझसे अभी बाद में बात करते हैं, इसको थोड़ा ठीक डाउन करके है? बात डाउन कर, क्यों डाउन करूं? तेरा कुछ लेके नहीं खा रही हूँ। हमने ये नहीं बोला कि हाँ तुम्हारे, हम वहाँ पे जाके तुम्हारी जॉब ज्वाइनिंग करवा देंगे। पैसे क्या किस चीज के लिए थे पैसे फिर? दुबई भेज दिया, इसका मेडिकल। अरे कम से कम पासपोर्ट के ऊपर देखो ना, वीजा कौन सी मेडिकल कंपनी का लगा है? तेरा फ्री में 2 लाफे दूंगा ना, अभी फ्री में मेडिकल हो अबे जाएगा। ओ कम बोल ले, समझ आ? तेरी तो ऐसी तैसी कम बोल ले। हाँ। कम बोल ले। हाँ। कम बोल ओ ले। भाई हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का केस है भाई का। भाई को क्या समस्या है, भाई को नौकरी के लिए एक कंपनी में पैसे लिए गए इस भाई से, और बोला गया कि दुबई भेजेंगे इनको जॉब करने के लिए, लेकिन पैसे तो ले लिए गए। वहाँ से, ये बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में इन्होंने इंटरव्यू वगैरह करा, 10वीं क्लास पास हैं केवल। वहाँ से पहुँचे हैदराबाद, जो कि इनको एक पेपर दिया गया था बना के कि हैदराबाद जाओ, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपको दिल्ली आना, दिल्ली से आप जाओगे मुंबई, दिल्ली से आप जाओगे दुबई। पर ये वहाँ पर मेडिकल करा के दिल्ली आए, दिल्ली से दुबई भी गए, लेकिन वहाँ पर जाके पता लगा किसी प्रकार की कोई कंपनी थी ही नहीं और कोई भी जॉब इनको नहीं मिली। किसी तरीके से वहाँ से वापस आ गए हमारे पास वापस आके इन्होंने वहाँ जाके देखा अपने गांव में वो कंपनी नहीं थी, यानी कि इनके साथ सीधा सीधा एक फ्रॉड हुआ था। जानेंगे इन्हीं की जवानी क्या थी पूरी कहानी, सुनाओ भाई। देखो भैया, हम 10वीं पास कर अपने गांव में पढ़ाई किए थे, एक झारखंड में, बिहार में पढ़ाई करके 10वीं पास कर इधर उधर भटक रहे थे। घर वाले भी परेशान थे कि कहीं कमाने चले जाए नौकरी के लिए। तो बहुत लड़का सब विदेश जाता है, तो इधर उधर भटक रहे थे। तो एक कंपनी मिला जहाँ से लड़के कुल को विदेश भेजा जाता था। अच्छा। तो वहीं पे गए हम। तो मैडम एक मिली, निशा नाम था उनका, वो सब कंपनी का एक मालिक थी, मैनेजर थी वो। अच्छा। तो उसने बोला हमसे कि 100 लोगों को हम भेज चुकी हूँ, वहाँ पे जाकर 70-80 हज़ार का महीना वो कमाते हैं। किस चीज़ की नौकरी में भेज रहे थे वो तुम्हें? अरे वो पाइपलाइन का जो नहीं होता है, कंप्यूटर, मतलब तुमको काम कराना है बस हमको 10 आदमी को लेकर हमको काम कराना है। तुमको काम भी नहीं बताया गया कि काम क्या है? काम भी नहीं बताया गया, बस हमको ये बताया गया था कि तुमको 10 आदमी लेकर तुमको जो भी काम मिलेगा वो काम करवा लेना। अच्छा। तो हमने क्या किया, तो हम बोले कि क्या क्या प्रोसेस है मैडम इनका। तो बोले कि मैडम 2 लाख रुपया चाहिए तुमको पहले भरने के लिए, उसके बाद से तुम्हारा मेडिकल होगा, उसके बाद से तुम्हारा फ्लाइट सीधे सीधे हो जाएगा। मेडिकल कहाँ पे होगा? मेडिकल हैदराबाद में बोली थी करेंगे। अच्छा। हाँ। तो हम गांव गए अपने, तो पापा से बोले, तो बोले कि एक मैडम मिली है, बहुत 100-200 लड़के को भेज दी है विदेश, हम भी जा रहे हैं। गांव का 2-4 लड़का भी चला गया था दुबई। तो हम घर वाले से बोले, तो उन्होंने इसके लिए तुमने ज़मीन भी बेची? कितने कट्ठा ज़मीन बेची पैसे इकट्ठे करने के लिए? घर वाले से बोले, तो घर वाले तो अचानक पैसा था ही नहीं, तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो 1-2 कट्ठा ज़मीन था वो भी बेच दिए, पैसे जमा करने के लिए। पैसा जमा करने के लिए। तो 2 लाख रुपया मिला, तो हम मैडम को ले आकर दे दिए। ठीक है, तो वो पेपर ये देखो बना कर दिया, 2 लाख रुपये का पेपर बना के दिया कि तुम्हारा। ये भाई वो पेपर है, जूम करके दिखाएंगे आपको। ये वो पेपर है जो इनको बना के दिया था, जिसको जॉब लेटर बोल सकते हैं हम, है ना? ये जॉब लेटर था तुम्हारा? जॉब लेटर था। अच्छा। तो मेडिकल सब फिट हो गया था इसमें से। फिर हैदराबाद गए, तो 2-4 दिन वहाँ पे लाइन में खड़े हो रहते तो हमारा नंबर आया, तो मेडिकल में पास हो गए। अच्छा, मेडिकल हुआ हैदराबाद जाके तुम्हारा? मेडिकल हो गया। उसके बाद से जब दुबई गए हम, तो वहाँ कोई कंपनी ही नहीं था।
हैदराबाद से दुबई गए या दिल्ली आकर दुबई गए? ना हैदराबाद गए, उसके बाद से दिल्ली से हमारा फ्लाइट था, दिल्ली से फ्लाइट था आपका, ठीक सीधे है। डायरेक्ट दुबई का। हाँ हाँ। तो वहाँ उतरे तो हम अचानक भटकने लगे कहाँ पर जाएं, और पेपर दिखाने के लगे, इसमें जो एड्रेस पे गए यही यूनिवर्सिटी में जाना था। तो दिखाने लगे तो वो बोले ये जगह है ही नहीं। तो मैडम के पास हमने फ़ोन मिलाया, फ़ोन उठा नहीं रही थी। तो ऐसे ही घबरा कर हम फिर से वापस चला आए, वहाँ से कर्जा वर्जा ले हो के, मतलब कीड़ा जो सेटरिंग वोटरिंग का काम नहीं होता है वही 2-4 महीने तक किए। अब क्या करेंगे, अब गए हैं तो कोई ना, कैसे आएंगे वापस हम, कुछ करके ही नहीं आएंगे। ऐसे तो कोई टिकट देगा नहीं आने देगा। तो बहुत परेशान थे 2-4 महीने तक, हम समझ लो ये खाना भी नहीं खा पा रहे, अब रोड पे सो रहे थे। हमको इतना परोटगिरी लगा कि क्या बोलो भैया। जब तुम वहाँ से वापस आ गए तो तुमने कांटेक्ट करा उस मैडम से दोबारा? तो वहाँ पे कोई कंपनी नहीं था, फिर से शटर वटर बंद करके सब बंद हो गया था वहाँ। कितने लोगों का स्टाफ था उसमें? हमारे गांव का तो 3-4 लड़के गए थे, लेकिन उस मैडम के साथ सिर्फ नहीं गए थे। वो मैडम का कितने लोगों का स्टाफ था वहाँ पे, ऑफिस था जो? 7-8 स्टाफ थे। 7-8 लोगों का स्टाफ था, शटर गिरा, चलते बने, यानी सीधा सीधा फ्रॉड हो गया तुम्हारे पूरा साथ में। फ्रॉड हो गया। मतलब हम गए थे उस कंपनी, उस मैडम से मिले तो इतना तगड़ा उन लोगों का सिस्टम था। हम जाने कि सही है भेज रहे हैं, मतलब 7-8 स्टाफ काम कर रहे हैं और लोग भी तब तो। ठीक है भाई, मैं समझ गया। मेरे को लगता है ऑडियंस भी ढंग से समझ चुकी है कि तुम्हारे साथ सीधा सीधा फ्रॉड हुआ है। तुम्हारे साथ के और भी 2-3 जो लड़के थे उनके साथ भी फ्रॉड हुआ, ठीक है। और भी न जाने कितने लोगों के साथ हुआ होगा। वो नंबर दोगे आप मुझे? और हमारा तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है भैया, आपने फ़ोन कोई बात नहीं, हाँ मुझे आप नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ और डील फिक्स करता हूँ यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। बताऊँगा मेरे पास और भी लड़के हैं जो जाना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे कंपनी नहीं था वो उसका, भाग गए ना। अब घर वाले भी परेशान है, खेत भी चला गया। बताओ नंबर बताओ। 96। ठीक है। हमारा तो फ़ोन ही नहीं उठाती है, कितना बार ट्राई किए। तुमने पुलिस में भी कंप्लेंट कर रखी है इसकी पुलिस ना? में जाकर कंप्लेन किए तो वो बोला कि ये फ्रॉडगिरी में तुमने क्यों चक्कर में पड़ा। वो हमको भी डांटने लगा पुलिस वाले कि पहले गए दिए तो हम तो हमसे परमिशन लिए। घर वाले भी भाई बहुत परेशान है। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बट कौन? मैम मैं बात कर रहा हूँ संदीप सिंह, और मुझे आपका नंबर मिला था। आप जॉब वगैरह लगवाते हो दुबई में, भेजते हो यहाँ से? हाँ, जॉब तो लगवाती हूँ मैं, बट सर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है? किसने दिया आपको नंबर? मैम मैंने अखबार में आपका ऐड पढ़ा था, आथिया एजेंसी करके। ओह अच्छा, तो मतलब आपको जॉब चाहिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, नो प्रॉब्लम, आप मिल लीजिए मुझसे, मैं आपको जॉब दिलवा देती हूँ। फिर कुछ प्रोसेस होगा वो आप पूरा कर दीजिएगा। मैम दिल्ली में जो है मैं नया हूँ, कहाँ पर आपका एड्रेस होगा बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, एड्रेस मैं आपको सारा कुछ मैसेज कर दूंगी इसी नंबर पे। ये व्हाट्सएप नंबर है ना आपका? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ मैसेज कर दूंगी, तो फिर आप आ जाइएगा मुझसे मिलने के लिए। मैम क्या आप आ सकते हैं मिलने के लिए? हम 3 लड़के हैं, तीनों को जाना है। 3 लड़के हो? हाँ जी। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, कम से कम 1.5 घंटा, तो आप वेट कर सकते हो तो बताओ। हाँ हाँ मैम, हम वेट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी लोकेशन डाल देता हूँ और आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई वगैरह कर दो मैम। हाँ जी ओके ठीक है। ठीक है मैम। फ़ोन नहीं उठा रही थी ना? अब बुला के बातचीत करेंगे, सब चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, सब चीज़ पकड़ लेंगे, ठीक है ना? किसी भी तरह से पैसा वापस करा देना, चाहे कोई नौकरी दिलवा दो, सारे काम होंगे भाई। आने दो, इनका पर्दाफाश करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी, आप टेंशन ना लो, ठीक है? ठीक है। लोकेशन तो शायद यही होगा। यही है। आप ही का नाम संदीप है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी बोलिए। बैठिए मैम, बैठिए। थैंक यू, बट आपने तो बोला था कि 3 लोग हैं आप। बाकी के लोग आ रहे हैं, मैं आ गया हूँ पहले ही मैम। हाँ जी बोलिए। मैंने 10वीं करी हुई है जी। ठीक है,
और बाकी एक बंदे ने जो है 6ठी क्लास पास करी हुई है, बाकी दूसरे ने भी 10वीं करी हुई है। हम 3 जने हैं। 6th, तो फिर तो उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली होगी अब तक तो। नहीं, उसको जॉब नहीं मिली अभी तक। वो एक दुकान पे काम करता है। अच्छा। और वो छठी पास जो है छठी हाँ से जी, कर हाँ और रखी जी, है। हाँ जी। आपने कोई जॉब की है अब तक? हाँ, यहाँ पे मैं सेल्स की जॉब करता हूँ। सेल्स की? हाँ, तो आया सैलरी हूँ क्या रही है नया उसमें? 15,000 रुपये मिलते हैं मैडम। 15,000 बस? हाँ जी, हाँ ये जी। 15,000 में क्या कर लेते हो आप लोग? मैडम करना पड़ता है, जब भी तो मैं चाहता हूँ कि बाहर जाऊँ, 70-80 हज़ार रुपये मैं भी कमाऊँ। आप लोग भेजेंगे तो मैं भी कमा पाऊँगा, घर में वही सहारा चीज़ बन तो अब जाएगा। तक आप कहाँ थे? अगर आप, हमारी कंपनी जो है काफ़ी पुरानी है, कितने टाइम से हम ये कंपनी चला रहे हैं, जी जी। ठीक है? तो अब तक अगर आप हमसे आके मिल लेते तो हम आपकी अच्छी खासी जॉब लगवा चुके होते। मैडम मैंने तो अखबार में पढ़ा था आपकी कंपनी के बारे में, तो मैंने कॉल कर लिया। इससे पहले तो मुझे पता 6 महीने ही हुए हैं मेरे को दिल्ली में और आए ये हुए। अच्छा। दूसरा जो आपके साथ में है, हाँ जी। वो क्या करता है अभी? कुछ कर रहा है अभी? वो जी अभी कुछ काम नहीं कर रहे। दूसरा एक कपड़े की दुकान पे काम करता है। मतलब वो भी एक तरह से सेल्समैन ही है। सेल्समैन है वो। अच्छा, तो सेल्स में मैं तो तो अच्छा सेल्स का स्कोप काम करता हूँ जी। सेल्स का, में तो हाँ। बहुत अच्छा स्कोप है हमारे पास। अच्छा, अच्छी सेल्स सैलरी, में हाँ। आप लगवा देंगे सेल्स में? जी, हमारा यही है कि जो जिसकी क्वालिफिकेशन है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनकी जॉब लग जाती है। अब जैसे आपने बताया 6th है, तो उसके हिसाब से भी उसे कोई ना कोई उसका जॉब तो मिल ही जाएगी। मतलब वही है, झाड़ू पोछे वगैरह टाइप का हाँ, काम हाउसकीपिंग में मिल झाड़ू जाएगी। पोछे में कितनी तनख्वाह मिल जाएगी देखो उसमें ऐसा से? ना 35 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह हमारे यहाँ पे हर फील्ड में अच्छी है। हम लोग जो है ना, हम बाहर भेजते हैं ना, यहाँ हिंदुस्तान में हम काम नहीं देते। इंडिया में हमारी जॉब सारा नहीं काम है, बाहर हम ही है। सारा दुबई, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ दुबई में जो भी हमारा काम होगा, हाउसकीपिंग का हो, पीएन का हो, हर चीज़ का जो भी काम होगा ना, हमारा दुबई से ही होगा। मुझे कौन सी नौकरी मिल जाएगी मैडम? आपको 10वीं सेल्स पास में हूँ। सेल्स में दे देंगे। सेल्स में अगर आपने आपको बोला है सेल्स ना, आपको का एक्सपीरियंस है सेल्स में, और तो 60-70 हज़ार रुपये तो हाँ आपको आराम से आप मिलेंगे। बैठे बैठे 60-70 हज़ार रुपये हाँ, मिल जाएंगे मुझको? आप चाहो तो आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हो। आपको तो पता है कि 60-70 हज़ार कम थोड़ी ना होते हैं। और 1.5 साल में तो आप अपनी फैमिली को भी सेट कर कहाँ सकते हो। 15,000 की नौकरी करने वाले और एकदम से 60-70 हज़ार मिले तो कम थोड़ी ना है सर। ये तो बहुत बहुत सही हो जाएगा मैडम। आप मेरी नौकरी लगवा दो किसी भी तरीके से। जी, और उन दोनों की भी, ये मेरे पेपर हैं, आप चेक कर लो एक बार मैडम। मेरा सर्टिफिकेट वगैरह है इसमें, और 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी है मैडम मेरे को सेल्स का। पढ़ने में तो आप अच्छे थे, अच्छे खासे आपके मार्क्स आए हुए हैं 90%, तो फिर आपने पढ़ाई आगे क्यों नहीं की? मैडम घर की स्थिति ऐसी होती है तो नहीं कर पाते काम, हाँ, पढ़ाई नहीं कर पाते, चलो। काम करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है मैडम। खैर छोड़ो, और बाकी उन लोगों को भी बुला लीजिए ना, तो साथ ही में आपका फॉर्म फिल कर देती, और फिर जो भी क्या है प्रोसेस क्या है मैडम? थोड़ा प्रोसेस ये होगा, आप फॉर्म फिल आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको ना हमें कुछ पैसे देने होंगे। कितने पैसे मैडम? ये होता है हमारा, वैसे तो आपको 1 लाख देने होंगे, लेकिन ये है कि अभी आप हमें 50,000 दे दो, उसके बाद आपका जो है फिजिकल होता है, ठीक है, उसके बाद मेडिकल फिजिकल सब हो जाएगा ना, उसके बाद में 50,000 और देने होंगे। उसके बाद में फिर आपको दुबई भेजा जाएगा, टिकट वगैरह सारी हमारी साइड से होगी। दुबई में हम आपको अपने कंपनी का एड्रेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप मेडिकल में पास होने चाहिए। टोटल मैडम मेरे को 1 ही लाख रुपया देना होगा आपको? हाँ, टोटल 1 ही लाख देना होगा। बाकी अगर आप ये सोच के दे दें कि हाँ भाई मेरी जॉब लगवाई अच्छी खासी, तो वो आपकी वो है सिरदर्दी कि ऐसा हाँ नहीं हो अपनी सकता खुशी से मैडम, आप दे दें। जैसे आप जॉब लगवा दो मेरी, हाँ। हर महीने मेरी सैलरी से काट लो, या फिर 2 महीने तक काट लो मैडम? नहीं नहीं सर, देखिए हमें भी तो आगे कंपनी को पैसा पहुंचाना होता है ना, कंपनी की भी कुछ होती हैं कंडीशंस, तो वो हमें भी तो पूरी करनी होती है। हम भी तो किसी के अंडर ही काम कर रहे हैं, तो बस सर यही चीज़ है। तो आपको पैसे देने होंगे, मान लीजिए आप 3 लोग हैं तो तीनों को 3 लाख रुपए आपका पासपोर्ट हमें। वगैरह सब तैयार है? पासपोर्ट मैंने बनवाया हुआ है। हाँ, तो वही हाँ, चीज़ है ना, तो तो आप पासपोर्ट आपका तैयार है, फिर आप जो पैसा 1 लाख देंगे आप तो उसमें यहाँ वीज़ा भी लगेगा, सब इंडिया कुछ में होएगा। कर क्या रहे हो फिर? आपको तो कब का दुबई चले जाना चाहिए था। मैडम मैं इसी तैयारी में था, मैं कब जल्दी से जल्दी इंडिया छोड़ के दुबई में जाके ज़्यादा पैसा कमाऊँ, इसलिए मैंने ना अपना पासपोर्ट भी बनवाए हुए, मेरे को देख 1.5 साल लीजिए, से ज़्यादा हो गया। देख लीजिए, आप अभी 50,000 हमें दे दीजिए, उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम आपको हैदराबाद भेज देंगे आपके मेडिकल के लिए, जी। ठीक है, तो तब आप हमें 50,000 दे देना, उसके बाद हम आपकी टिकट वगैरह करा के आपको दुबई भेज देंगे, मुश्किल से 20 दिन बाद। तो आप फिर मतलब अपनी कुल जॉब मिला के ज्वाइनिंग इस कर महीने लीजिए। के अंदर अंदर ना आपकी आप करते जॉब, हैं, तो इस महीने के अंदर अंदर आप दुबई पहुंच जाएंगे। फॉर्म फिल होने से लेके आपकी जॉब ज्वाइनिंग तक सब कुछ हो जाएगा। अगले महीने से मैं पैसे भी कमाने लग जाऊँगा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अगले महीने आपको बस सैलरी मिलेगी बकायदा, जो भी आपको 2-4 दिन जो आप अभी इस महीने में आप जाके ज्वाइन करोगे, तो लास्ट के जो भी 2-4 दिन होंगे उसके भी पैसे मिलेंगे आपको अगले महीने में। वो तो और फिर है ही, next month किसी का का आपको हम एक salary पैसा भी नहीं मारते हैं। बस ये है कि अगर किसी ने
अगर कोई 1 तारीख से लगा है ना तो उसका पूरे मंथ की जो सैलरी को वो होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीच में, जैसे मंथ के बीच में ज्वाइनिंग होती है, उनको उतने दिन का भी पैसा मिल जाता है। ठीक है मैम, ये पैसे मुझे कब तक जमा कराने होंगे मैडम? आप मुझे अभी, मैं आपका फॉर्म फिल कर लेती हूँ, ठीक है? तो आप मुझे, अगर अभी है आपके पास तो अभी दे दो, वरना कल दोपहर तक में मुझे पैसे दे दीजिए। के लिए 1 हफ्ते का टाइम तो लगेगा। देखिए सर, ये जॉब ऐसी जॉब है ना, इतनी अच्छी खासी जॉब को कोई नहीं छोड़ता। तो हमारे पास जो है एम्प्लॉयज़ भी बहुत हैं, ठीक है, और कोई ऐसी जॉब खाली नहीं बैठी रहती है। वैकेंसीज कब फुल हो जाती है ये हमें भी नहीं पता सर। तो बस इसीलिए जितना जल्दी हो सके ना, आप हमें पैसे दे दो, अपनी जॉब ज्वाइन कर लो आप। ठीक है मैम, आपके पास कल दोपहर तक का टाइम है, देखिए आप कर सकते हैं तो बता दीजिए, वरना मेरे पास अभी और भी कॉल आ रही हैं। देखिए आपके पास कल दोपहर तक का टाइम है। मैम इतनी जल्दी कैसे इंतजाम होगा पैसों का? थोड़ा सा तो टाइम दो ना मैम। थोड़ा सा कितना टाइम चाहिए आपको? देखो, ये भी शुक्र मनाओ कि मैं मिलने आ गई, वो भी आपने ये बोल दिया कि 3 लोग हैं, इस वजह से मिलने आ गई, वरना मैं ऐसे किसी से मिलने नहीं जाती। लोग खुद ऑफिस पे आके मुझसे मिलते हैं। मैम ठीक है, लेकिन हम तीनों जाएंगे मैम, तीनों हैं हम। हाँ तो फिर बुलाओ ना, कहाँ है वो लोग? आने ही वाले हैं थोड़ी और कोई देर में। 1 हफ्ते का टाइम नहीं लगता है 50,000 जमा करने में, ठीक है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, समझ आ गई? जी मैम, तो मैं जब 2 से आप 3 दिन में कर लूंगा। 70,000 एक महीने का कमाओगे तो आपको 50,000 देने में क्या हो रहा है? जी मैम, 50 अभी मांग रहे, 50 बाद में मांग रहे हैं। तो एक चीज़ बताओ कि आप जब साल में कितने पैसे कमा लोगे आप, और आप बहुत पैसे सिर्फ कमा 1 लाख रुपए दे के लगोगे उस जॉब पे, बताओ कितना फायदा भाई है ऐसा है, सुनो, टाइम तो हमारा आप खराब करो मत। 70 दिन है या फिर 80? मतलब मेरे को टोटल पैसा कितना 1 लाख, 1 लाख टोटल 1 लाख रुपए देना है। 50 अभी देना है, 50 1 हफ्ते बाद, मतलब कि जब हम आपको मेडिकल के लिए भेजेंगे तब। अच्छा, मतलब सारा पैसा मेरे को जाने से पहले जाने से पहले देना होगा, क्योंकि बाद का कोई रिस्क नहीं होता, बाद में, क्योंकि हमें भी कंपनी को आगे देने होते हैं ये पैसे। कंफर्म कैसे होगा मैम कि मेरी जॉब लग गई, मेरे को यहाँ पे पता लग जाए? अरे मेडिकल हो जाता है, मेडिकल के पास में आप मेडिकल में पास हो जाते हो, आपका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद में हमारे पास जो भी है इन्फॉर्मेशन सारी कुछ आ जाती हैं, ठीक है? मतलब कि हमने अगर किसी की जॉब लगवा दी ना तो समझो उसकी जॉब लग ही चुकी है। यार हम जो आपसे हम- पैसा ले रहे हैं, क्यों हाँ, ले रहे हैं? तो हम इसीलिए आगे तो ले पैसा रहे दे हैं रहे हैं ना। ना, जिससे आगे जो भी काम हो रहा है आपका प्रोसेस जहाँ तक पहुँचा है वो हमारे पास मैसेज आए। अगर देखिए हम खुद डाउट में होते तो हम क्यों इंसान से 1 लाख रुपए मांगते? जब 1 लाख कोई दे रहा है तो कोई तो वजह होगी ना, कि हम बिल्कुल उसमें श्योर हैं कि हाँ आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी। 20 दिन बाद आपको दुबई भेज दिया जाएगा। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम आपसे, आप अकेले यहाँ बैठे और हम आपसे मिलने आ गए। नहीं सर, हमने- बाकी के लोग भी हमारे आ रहे पास हैं, 2 आने मिनट हमारे का पास भी इतना फालतू टाइम नहीं होता। भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हमसे लोग ऑफिस में मिलने आते हैं, आप 3 जने थे इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए मिलने के लिए, जी जी जी। और अब आप अकेले आप बैठे में हो यहाँ से- पे। आप में से हेड कौन है? मैडम है। जी जी मैडम। आप ओनर हैं हाँ इस जी। कंपनी के? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है एक ऑनर होकर के आपसे मिलने आ रही हैं, आप सोचो ना। जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम। बस शुक्रिया अरे भी नहीं है भाई, शुक्रिया, हमारा काम देखिए है ये, आप लेकिन- शुक्रिया मुझे कॉल पे भी कर सकते हैं सर। देखिए अगर वो लोग आ रहे हैं तो उन्हें बुलाइए, वरना हमारे भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। नहीं आ रहे हैं मैडम वो, अगर हम तीनों इकट्ठा पैसा देते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट भी तो हो जाएगा मैडम। देखिए डिस्काउंट आप अपना 1 लाख दोगे, वो लोग अपना 1 लाख देंगे, ठीक है? उन चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तीनों का 3 लाख चाहिए। पर पर्सन का होता है, इसमें ये नहीं है कि आप लोग इकट्ठे पैसे दे रहे हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं। यहाँ पे पर पर्सन का होता है, पर पर्सन 1 लाख पूरा ही देना पड़ेगा? पूरा। इसमें कोई जान पहचान या रिश्तेदारी, इसमें ये चीज़ नहीं चलती सर। काम आपको करना है। अब देखिए सर, काम आप करोगे तो सैलरी वो लोग थोड़ी ना लेंगे आपकी, या उनके काम की सैलरी आप ले लोगे? तो बस ऐसे ही जब जॉब लगने से पहले के पैसे हैं तो वो तो अपने अपने सबको अलग ही देने पड़ेंगे सर। नहीं अलग देने पड़ेंगे मैडम, मैं ये सोच रहा था मैं 2 लोगों को और ऐड करवा रहा हूँ। आपकी भी कंपनी थोड़ा बहुत कमा रही होगी। सर ऐसा नहीं है, देखिए आप चाहे 2 लोगों को ऐड करवाओ चाहे 20 लोगों को, अगर आप 20 लोगों को ऐड करवाएंगे तो 20 लाख ही देने पड़ेंगे, 20 लाख के 2 लाख नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है? जी तो बस हर किसी को अपना अपना पैसा अलग अलग देना मैम, पड़ेगा। फोन आ रहा है उनका, दोनों लगता है दोस्त आ गए। हेलो, हाँ आ गए क्या तुम? स्पेनिश पार्क? ठीक है, लेकिन गेट नंबर 4 पे देखा है ना, 4 नंबर। चलो मैं बाहर आ रहा हूँ, बाहर आके फिर मैं लेके जाता हूँ आपको। कितनी देर में पहुँच जाओगे गेट पे? ठीक है, मैं मैडम वो दोनों आ गए हैं। अच्छा। मैं लेके आऊँ उनको? ठीक है, जल्दी जाइए, देखिए हमारे पास ज़्यादा टाइम टाइम मत नहीं लगाना है। भाई ज़्यादा। ठीक है, मैं लेके आता हूँ मैडम। ठीक। आप अपना बात करो।
सही है, सही काम हो जाएगा अगर ये तीनों हो जाते तो 3 लाख रुपए। ये 3 लाख, अरे दुबई जाएंगे अपना धक्के वक्के खा खू के अपना आ जाएंगे। कोई बात नहीं, दुबई अब घूम तक के तो आ हम जाएंगे। कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए, किसी कई को साल कानो कान खबर तक नहीं हुई। कई साल हो गए हम लोग, हमें अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है गड़बड़ की कोई गड़बड़ कर दे। अरे हम किसी की पकड़ में आने वाली चीज़ थोड़ी ना है कि कोई हमें पकड़ लेगा ऐसे ही। ये तो सही कोई मुर्गा बात लग नहीं। रहा है एकदम। अरे अब जल्दी से आ तो जाए, 3 लाख रुपए हमारे हाथ में तो आए, उसके बाद निकलेंगे हम फॉरेन कंट्री की ट्रिप पे। फिर घूमने चलेंगे आराम से। बढ़िया रहेगा फिर तो। ये क्या पेपर शेपर, मुझे तो इतना वजन लगता है ना इन पेपर्स में, क्या ही करूं। तो देखा नहीं कैसा एकदम देहाती सा है, बिल्कुल गमछा अमछा अरे डाल ये करके। ऐसे ही लोगों की तो हमें ज़रूरत होती है जो ज़्यादा सवाल जवाब ना करें और फंस जाए हमारे जाल में यूं ही। तो फंस गया, ये तो गया। हाँ, इसके तो 3 लाख रुपए गए। 3 लाख चलो सोचे बाद में बेचारा सोचे यार डिस्काउंट मांग रहा था। हाँ तो दुबई घूमने को भेज तो दिया इसको, भेजेंगे इसे। दुबई जाएगा, कोई बात नहीं, दुबई तो फ्लाइट में- जाएगा। फ्लाइट में हाँ, बैठ करके थोड़ा घूम घाम के आ जाएगा 1 दोबारा। लाख में से 8-10 हज़ार हम इसकी टिकट चलो करा ही देंगे। सबसे लो फ्लाइट जो होती है उसकी वो बुक आने कराएंगे। जाने के 20 लाख बस 20,000 रुपए हो गए। चल आने का क्यों कराएं, हम सिर्फ जाने का कराएंगे। आने का तो भाई अपना धक्के खा के आए, कुछ भी करके आए। हमारा तो सिर्फ काम है मुर्गों को फंसाना, पैसे लेना बस और और क्या, लात एक मार कम के से भगाना। 90,000 तो बची वो तो जाएंगे। शुक्र है जो हैदराबाद में वो जो मेडिकल करने वाले बैठे वो अपने एक घर के ही लोग हैं यार, इन्हें पता वरना। ही नहीं है इनको, अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये सब मिले जुले हैं ये। और इस बात की ना कानो कान किसी को खबर भी नहीं होनी चाहिए, वरना इतना अच्छा हमारा जो बिजनेस, एक तरीके से हमारा भी काम ही है, बिजनेस ही है ये, हम भी तो पैसा कमा ही रहे हैं इस चीज़ से। खैर कमा तो नहीं रहे, ठग रहे हैं हम तो पैसा। और क्या, बढ़िया है। अब इनको पता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन अब ये बाद में फिर बेचारे रोएंगे, "ओ, हम कहाँ फंस गए इतने।" अरे इनके जैसे तो कितने रोए हैं अब तक, किसी ने कुछ किया हमारा, किसी ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो उसका छठी पास वाले का क्या होगा उसका, तो वो तो मुझे लग रहा है बिल्कुल एकदम 3rd क्लास है, अनपढ़ बस है। कुछ लोगों का तो ये होता है कि चलो भाई हमें दुबई तो घूमने को मिल गया, 1 लाख रुपए गए तो क्या हो गया। ये छठी पास तो ये सोचेगा कि यार मेरे मैं कहाँ से इसको कहाँ से दूँ, कैसे दिए मैंने। कितना टाइम हो गया आया नहीं। आ रहे होंगे, टहल रहे होंगे, पैसे ऐसे ही वो कर रहे होंगे क्या। हाँ, अब ये टेंशन हो रही होगी ना कि पैसे कहाँ से लाएं, इतनी अच्छी जॉब लगेगी, 60-70 हज़ार रुपए पर मंथ होंगे। चलो कोई बात नहीं, 50-50 हज़ार तो अभी दे करके ही जाएंगे, शायद लग तो कुछ ऐसी रहा है कि 1.5 लाख तो अभी आ ही जाएगा। हम अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए लोग। उनकी शक्ल देख के नहीं लग रहा था कि कितने पैसों की इन्हें कितनी ज़रूरत है, और जब महीने के 60-70 हज़ार मिलेंगे तो कम थोड़ी ना है। वही तो मैं देख रहा हूँ, अभी तक आया नहीं एक भी। अरे क्या हुआ, अभी भी नहीं आए हैं क्या वो लोग? आ रहे हैं मैडम, आ रहे हैं। अरे क्या आ रहे हैं, पिछले 2 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ पे बैठे हुए। एक तो ये आ गया मैडम, कहाँ आ गया? ये रहा। क्या बड़ू, अरे कौन है क्या भाई? क्या करता ये है, क्या बदतमीजी पैसा है? लेकर क्या करता है तुम? ये हम बदतमीजी लोग क्या है? जानते हैं कितना गरीब आदमी है, कैसे अरे तो पैसा ये लाकर तुमको बदतमीजी दिए क्या है? हम। दूर खड़ा होकर बात कर। तू एक बदतमीजी पीछे होके बात करो, ठीक है? और तो कर क्या कौन रहा है? और कौन? कैसे हाथ बात उठा रहे भूल गई। हो? किसको लेके आए हो ये? भूल गई हमको, तो कौन हो तुम? पेपर दिखाऊं? कौन से स्टाम्प पेपर? अपना मैं मुहर मार के दी तो तू। कौन हो तुम? देखो ढंग में बताओ क्या। अरे मैडम थोड़ा भी, जिसका तू पैसा खा गई है, ये वही है जिसको तूने दुबई भेजा था। एक्सक्यूज मी मिस्टर, किसी का हम पैसा 2 वैसा नहीं लाख खाते हैं, रुपये ठीक लिए है? थे अरे तो कोई तेरा- मैडम, हम पैसा गिरवी वैसा रखे इसको थे दुबई भेजा था ना अपना इसको। जमीन वमीन, हम हमसे कोई- हमारे साथ ऐसा मत करो, हम हमारा कोई पैसा दे वैसा दो नहीं हम। खाते हैं, और आते इतने लोग हैं कि स्पेशल, तू कोई स्पेशल नहीं है जो तेरी शक्ल याद रहेगी, मैं बिहार ठीक में है? ऑफिस खोला था, नहीं खोला था तुमने? हाँ खोला था तो। हैं, खोला था ना ऑफिस? हाँ, तुम अपने उन उसी लड़कों के को बुला रहे हो कि नहीं, ये उनमें से बताओ। एक लड़का यही है, थूथता ये? है तेरी। हाँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी हमारा? एक बात बता, तू है कौन और तू इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहा है? हाँ? इतना बदतमीज काम कर सकती है तू, और मैं बदतमीज से बात भी नहीं कर सकता तू जैसे। फोन क्यों नहीं उठा रही थी, गरीब इतना आदमी के बताओ 2 ना। लाख रुपए उठाऊं खा तेरा गई। फोन? क्यों उठाऊं? तू कोई ज्यादा वीआईपी है जो तेरा फोन तुझे दुबई भेजा था ना, गया था तू दुबई नहीं गया? गया था दुबई तो के वहाँ तो- वहाँ कंपनी है, रहेगा तो लग गया काम नौकरी। अरे करेगा। जब एड्रेस जो दिया उस एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा तो कोई ऐसे अपनी कंपनी में थोड़ा ना घुसा लेगा, किसी और कंपनी में जाके घुस जाएगा तो लोग मार के भगाएंगे, जैसे तुझे भगाया वहां से अच्छा, मार के। हमसे ठीक है। एड्रेस भी नहीं मिल पाएगा हमको। नहीं मिलेगा, तू है इतना गवार कि तुझे एड्रेस कहाँ से मिलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी अरे तुम्हारी थी ना नौकरी कम से लगाने कम की। ये तो अरे देख तो के इसको दुबई पेपर भेजा थमा था था ना। मुझे कि उसको हाँ दुबई भेजा आना इसे। तो सारे फोन इसके उठा दी डॉक्यूमेंट्स तब तैयार नो कर पेपर मैं थमाते। भेजना और नौकरी लगाना दोनों अलग चीजें होती है। मैं तेरी टिकट बुक करा दूंगा जाके अरे तो इसको- लंदन की, तो तू लंदन पहुंच गया तो मैंने भेज सुन दिया। बस इसकी खत्म। नौकरी सुन, लगाई थी सुन, वहाँ पे। तुझे अपनी नौकरी लगवानी है कि नहीं लगवानी, ये लगवानी बता। है, हाँ तो लगवा दे। लगवाना, फिर हाँ, इसे जैसे भेज मैं- यहाँ से। तू हमारा पैसा दे दे बस अरे इतना। कौन सा पैसा, कौन सा पैसा हुआ ना? तेरा मेडिकल भी हुआ,
तुझे भेजा भी ना दुबई, और दुबई जाने का सारा खर्चा हमारा था ना। वहाँ पे जाके तू ढंग से काम नहीं करेगा और किसी और दूसरी कंपनी में जाके घुस जाएगा। तू ऑफिस क्यों बदल दी? और वो भी ऑफिस क्यों बदल दी? तुझे ऑफिस से क्या मतलब? क्यों? हमारा जहाँ मन होगा हम वहाँ अपना ऑफिस खोलेंगे। तेरे को दुबई भेज दिया, सब कुछ तुझे कर दिया, और क्या चाहिए तेरे को भाई? सुन, दुबई हमने भेजने से होता है, टिकट कटा दिया, सुन, दुबई सुन। चले जाए, ऐसे ही हो जाता है। अरे सुन, हमने क्या बोला था, तुझे दुबई भेज देंगे जॉब करने के लिए, ठीक है? सिर्फ ये क्या है, जॉब करने के लिए सिर्फ ये बोला। तू ना शांति से बात कर तू पहले। कम वो गाँव बोल का पहले लड़का मुझसे, है, तमीज तुझसे से बात कर कर रही हूँ ले। ना, तुझसे अभी ये बाद जो में बात सुर है करती ना, हूँ, इसको थोड़ा ठीक डाउन करके है? बात कर। डाउन कर, क्यों डाउन करूँ? क्यों तेरा डाउन कुछ करूं? लेके नहीं खा रही जानते हो हूँ। भैया, सुन। हैदराबाद में भी मेडिकल लगा, इन लोगों का सिस्टम था, वैसे ही कर दिया। हाँ, बोला था कि जा system। तुम्हारा मेडिकल हो गया। हाँ, था। अच्छा, दुबई का टिकट कटा दुबई दिए थे। जाने तक का सारा हमारा था। दुबई जाने के बाद में हमने ये नहीं बोला कि हाँ तुम्हारे, हम वहाँ पे जाके तुम्हारी जॉब ज्वाइनिंग करवा देंगे। हमने बोला जॉब करवाने तक का। तो पैसे ठीक क्या है? किस चीज के लिए थे पैसे फिर? 2 लाख रुपए की टिकट होती है दुबई की? भेजने तक के पैसे लिए थे। 2 लाख रुपए की टिकट होती है क्या दुबई की? हाँ, हैं? दुबई भेज भाई, दिया, इसका मेडिकल। अरे कम से कम पासपोर्ट के ऊपर देखो ना, वीजा कौन सी मेडिकल मैं कंपनी का करा लगा दूं है? तेरा फ्री में, 2 लाफे दूंगा ना, अभी फ्री में मेडिकल हो अबे जाएगा। ओ कम बोल ले, समझ आ? तेरी तो ऐसी तैसी कम बोल ले। हाँ। कम बोल ले। हाँ। कम बोल ओ ले। भाई, हाथ मत हाथ चला। मत चला। चल ड्रामेबाज, बुढ़ाई। बैठ जा आराम से। तू ही पेपर दिया था हमको। देख, मुझे ना अपनी करनी पे मजबूर मत कर, समझ आ क्या गई? करेगी? कंपनी का क्या वीजा करेगी? करेगी? ऐसे ही किसी का भी पता नहीं टिकट कहाँ कटा से के आया है बोलते हैं कि चल जाओ के। वहाँ पे काम कर लो। वीजा ऐसे ही लग जाता है। सुन, उसके तो पैसे चले गए सो चले गए, पानी में चले गए उसके पैसे, अब उसे वापस मिलने भी नहीं अच्छा, है। नहीं मिलेंगे। तू अगर फंसना नहीं चाहता ना, हाँ। तू खैर जॉब के नाम पे तो पैसे अब देने से रहा, हाँ, नहीं ठीक है? दूंगा, ठीक है। तेरे खिलाफ करूंगी मैं कंप्लेंट कि तू Complaint? मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा है, जबरदस्ती और कर रहा मैं है, ठीक क्या है? करूंगा फिर तो तू अपने आप अपनी जेब खाली करेगा और बाबा, वो पैसे ना यहाँ बताओ करेगा। उसको, उल्लू की पट्टी को बताओ। ए, रखा हमने। तमीज में, हैं? जानती हो वहाँ तमीज पे क्या है? में, ठीक है? वहाँ पे जानती हो क्या है? कैमरा लगा है, सारा बात तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया है। समझ है? गई? और जितना तमीज तुम में- खेला तमीज में- कर रही थी सब। पाँव भी पकड़ेगी ना, लाती मारूंगा, समझ गई? देखो ये कैमरा बंद कर दो। कैमरा अब नहीं बोलेगा। कैमरा क्यों लगाया है और अब नहीं किसने बोलेगा। लगवाया है ये? क्यों चला रहा है? पैसे हाथ दे नहीं चला उसके। रहा है, जिंदगी खराब कर दिया। मेरा हाथ नहीं चला रहा है, बोल रहा है तू। ये कैमरा बंद करवा दे। कैमरा बंद करवा दे, कैमरा- कैमरा पैसे मिल जाए। कैमरा ये बंद कैमरा बंद करवाओ बैठ आप। जा आराम से पहले। ऐसे यहाँ बैठ जा। कितने लड़कों कैमरा को तो बंद फंसा कर- के यहाँ रखी है बैठेगी इन लोगों पहले। ने। ए बैठ, नीचे बैठ। कैमरा बंद करवाओ। इसके पैसे देगा? हाँ, कैमरा बंद करा दे दूंगा। कैमरा तो बंद करवाओ, जो बात करनी है ऑफ कैमरा कर लेंगे, ये कैमरा बंद कराओ पहले। पैसे चाहिए ना? हाँ, हम पैसे दे जो देंगे भी इसके वापस। ड्रामेबाजी थी ना ये, जब मैं यहाँ से उठ के गया तभी भी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जब मैं यहाँ आया तभी भी, जब तेरे को फ़ोन करा तभी भी, तेरी सारी चीज़ें रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी तुम्हारे खिलाफ इसके 3 भाइयों ने और कंप्लेंट डाली है जिसके तुमने पैसे खाए हैं। 2 इसके, 2 जनों के, और 6 लाख रुपए तू ले चुकी इससे। बोलता है सब पढ़ाई भी नहीं किया हो तो भी दुबई चले जाएगा। और नौकरी लगा देगी। उनको तो मैनेजर बना रही थी, छठी पास को भी क्या मैनेजर की नौकरी है। इसको क्या हमसे बोली थी कि बस तुमको 10 लड़के मिलेंगे इसको काम करने के लिए इसके नीचे। जाते जाते वहाँ पे कंपनी भी नहीं था। देखो हम ना इसके पैसे दे देंगे, ये कैमरा बंद करवा दो। ये कैमरा बंद करा दो, इसके पैसे तो तेरे को सबके देने पड़ेंगे। दूसरा नंबर, जेल जाना है नहीं जाना है? नहीं, हमको कोई जेल नहीं जाना। ठीक है। ये कैमरा बंद करवा दो। यहाँ पर दिल्ली में कहाँ पे खोली हुई है वो प्लेसमेंट एजेंसी? यही है द्वारका। द्वारका में? हाँ, कितने लोग हैं? और सारे मिलके फर्जीवाड़ा करते हो ना ये? हाँ, लेकिन ये कैमरा तो बंद करवाओ, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगी। ये कैमरा कितनी उम्र है वैसे तेरी? 23 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी भी 24 है। तेरे से 1 साल छोटी लड़की तरह बेवकूफ़ बना गई। 10वीं पास है, अब ज्ञान तो आ जाता है 5वीं क्लास बंदे को भी। आजकल कॉम्प्लेन की ऐड नहीं चल रही, 5 साल के अंदर 90% विकास होता है दिमाग का। तो हमको क्या मालूम अब है तेरे को इतना भैया? तो मालूम होना चाहिए कि 5वीं क्लास का बंदा वहाँ जाके मैनेजर बन जाएगा। इतना नहीं मालूम तेरे को? अरे हमारे गांव में ऐसे ही कितना लड़का गए थे काम करने के लिए, हम क्या जाने कि ऐसे ही होता है। लगी थी नौकरी उनकी, नौकरी उसकी लग गई थी, दूसरा कंपनी, दूसरा उनके एजेंट था। पैसे दे दियो, समझ गई? ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन ये वीडियो तो डिलीट कर दो ना वीडियो जब प्लीज। डिलीट होगी इसके और इसके सारे पैसे दियो। हाँ, मैं पैसे दे दूंगी। चलो भाई, खत्म करो, खत्म।